हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की बात है कि इस समय में खजूर की डालियों के बारे में हम लोग सुनेंगे। हालेलुया। खजूर की डालियां क्या है? परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु की महिमा करते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे लूका का लिखा हुआ 19वां अध्याय पढ़ेंगे, 28 से पढ़ेंगे। ये बात है कि एक वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसकी प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसे उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य हो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि प्रभु यीशु मसीह दो शिष्यों को ये कहा, जाओ सामने के गांव में जाकर वहां पर एक गधी का बच्चा तुम्हें वहां पर मिलेगा। कैसा मिलेगा? बंधा हुआ मिलेगा और उसे खोलकर मेरे पास लेकर आओ। कोई तुमसे ये कहे क्यों खोल रहे हो तो कह देना इससे प्रभु की आवश्यकता है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के नाम की मातगी उस गधे को वो शिष्यों ने लेकर आए। नंबर 1, गधा परमेश्वर के समुख में बाइबल का वचन में कहता कि निर्गमन में लिखा हुआ उसका 13 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो, और गधे के हर एक पहिलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। परमेश्वर के नाम की मातगी की बाइबल का वचन में कहता कि वहां पर 13 अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि सारे पहिलौठों को लेकर आना, सारे स्त्रियों का पुरुषों का पहिलौठों को लेकर आना, सारे जानवरों का पहिलौठों लेकर आना। हालेलुया। लेकिन गधे का पहिलौठा ना लेकर आना। हालेलुया। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि यदि गधा जो है, गधी का बच्चा पहिलौठा है, उस बच्चे को परमेश्वर के लिए पहिलौठा कर ना लेकर आना, उसके बदले में मेमना लेकर आना। क्या लिखा वहां पर? मेमना, लैम्ब ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मात्र की मेमना को लेकर आओगे परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर के नाम की मात्र की गधे का जगह में अब कौन
वेदी पर चढ़ेगा मेमना। अब ध्यान दीजिए बराबर, परमेश्वर के नाम की मात्र की वैसे ही आज हम पापों में, बुराइयों में जीवन जी रहे थे। कई जगहों में हम पापों में जीवन जी रहे थे। हम एक गधे के समान थे, गधे के समान पापों में, बुराइयों में, अंधकार में बंधे हुए थे हम। परमेश्वर के नाम की बात है कि हमारे घर प्रभु यीशु मसीह मेमना बनकर इस धरती पर जन्म लिया। हालेलुया। हम गधा जो प्रभु के समूह में होने था, बलि होने का था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जगह में एक मेमना को चुन लिया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि हमारे जीवन में जो कुछ हमने पाप किया, जो कुछ गुनाह को किया, उसके बदले में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है, उस मेमने को कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। हालेलुया। हमारे हाथों में खिला मारने का था, लेकिन यीशु के हाथों में खिला मारा गया। हमारे पैरों में खिला मारने का था, लेकिन यीशु के पैरों में खिला मारा गया। हमारे सर के ऊपर कांटे का मुकुट रखना था, प्रभु यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटे का मुकुट रखा गया। यीशु मसीह के नाम की बात है कि हमारे फसली में भाला मारने का था, लेकिन यीशु के पेट में भाला घुसाया गया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की बात है कि गधे का जगह में मेमना भेंट के रूप में बलि हो रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि हम इस धरती में जीवन जीने समय में गधों के समान जी रहे थे, गधों के समान, जानवरों के समान जीवन जी रहे थे। पाप के विलासों में, श्राप के विलासों में, और सभी पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह मेमना होकर हमारे लिए कलवरी क्रूस के पर लहू बहाया। हालेलुया। निर्गमन में लिखा हुआ 13 वचन में परमेश्वर ने कहा कि मुझे गधा नहीं चाहिए, उस गधे के बदले में मेमना चाहिए। उस गधा भेंट नहीं चाहिए मुझे। गधों को भेंट लेकर मत आओ, उसके बदले में मेमनाओं को लेकर आओ और भेंट चढ़ाओ, होम बलि चढ़ाओगे, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरा सोचो, हमारे खातिर प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर लहू बहाया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि इसलिए हर एक बच्चा, जब बच्चा जन्म होता है, उसे थोड़ा सा दूध पिलाया जाता है। किसका? अरे बोलिए, तुमने पिया है क्या? अरे बच्चे को पिलाया जाता है। किसका दूध पिलाते हैं? शेर का दूध, शेरनी का दूध नहीं पिलाते, गधी का दूध पिलाते। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि बाइबल का वचन में कहता कि पुराना नियम में परमेश्वर ने गधों के विषयों में बहुत सारे विषयों में कहा। बाइबल में सभी जानवरों को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन परमेश्वर ने गधे का मुंह को खोल दिया। हालेलुया। बिलाम जब उस गधे के ऊपर बैठकर जाने समय में परमेश्वर समय में अपने छड़ी को लेकर 3 बार ऐसा मारा उसने। परमेश्वर के नाम की मात्र की परमेश्वर ने गधे का मुंह खोला। किसका मुंह खोला? अरे बोलिए, गधे का मुंह खोला। गिनती का लिखा उसका 22वां अध्याय 28 वचन में कहता कि परमेश्वर ने गधे का मुंह खोल दिया और गधा बोलने लगा, और वो गधा बोलने लगा और फिर वो गधा सुनने लगा। हालेलुया। कहेंगे परमेश्वर के नाम की बात है कि बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर ने गधे का मुंह खोल दिया।
और गधा बोलने लगा। इस धरती में सारे जानवरों को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन कोई भी जानवर नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर की महिमा होगी, गधा बोलने लगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की माता की, आज परमेश्वर के नाम की माता की, प्रभु की नाम की माता की, यीशु ने कहा कि जाओ उन जगहों में जाकर उस गधे का बच्चे को जो बंधा हुआ है उसे छुड़ा कर लेकर आओ। सचमुच शिष्यों ने गए, उस गधे का बच्चे को छुड़ा कर लेकर आए। हालेलुया, सचमुच परमेश्वर के नाम की माता की, प्रभु के सम्मुख में आप और मैं पाप के बंधने में इस समय में, कोई तो एक सेवक आया, कोई तो एक पास्टर आया, प्रभु का संदेश को उसने बताया। हालेलुया, प्रभु का सुसमाचार जब हमारे पास आया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की माता की, बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम की माता की, परमेश्वर के नाम की माता की, हमें प्रभु यीशु मसीह ने अनेक पाप से, अनेक बंधनों से, अनेक श्रापों से छुड़ाकर अपने पास इसलिए लेकर आया कि तुम्हारे मुंह को खोलने के लिए। क्या करने के लिए? बिलाम के गधा का मुंह को खोल दिया। वैसे ही आज परमेश्वर के नाम की माता की, जो प्रभु के मंदिर में आते हैं, परमेश्वर उनके मुंह को खोलता है ताकि हम उस परमेश्वर में होशाना कहे, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम की माता की, आज परमेश्वर के नाम की माता की, जब हम चर्च में आते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, हर समय में परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। आज परमेश्वर के नाम की माता की, परमेश्वर हमारे मुंह को इसलिए खोलना चाहता है कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, परमेश्वर के नाम की माता की, जब तुम अपने मुंह को खोलकर जब तुम परमेश्वर की आराधना करेगा, परमेश्वर की स्तुति करेगा, शैतान की खामे नाशो नारंग हो जाए। हालेलुया, जब तुम कहोगे यीशु मसीह के नाम से शैतान की शक्तियां निकाल दो, तो नाश होना प्रारंभ हो जाए। हालेलुया, इसलिए वचन में कहता कि पैलेस्टीन लोग तब सिमसोन को मारने के लिए आए, 1000 लोग आए मारने के लिए। सिमसोन ने गधे का जबड़े को निकाला। हालेलुया, अड्डी पड़ा हुआ था गधे का जबड़े का अड्डा। हालेलुया, वो अड्डी को लेकर, किसका अड्डी था? गधे का जबड़े, गधे का इस जगह का उस अड्डी को लेकर, गधे का जबड़े का अड्डी को लेकर वचन में कहता कि सिमसोन ने 1000 लोगों को मार दिया। आज परमेश्वर के नाम की माता की, परमेश्वर के नाम की माता की, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर सिमसोन के पर आया, तब परमेश्वर के नाम की माता की, सिमसोन ने उस गधे के जबड़े पर हाथ रखकर उसे लिया और 1000 लोगों को मार डाला। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी आज अनेक लोग जो प्रभु के मंदिर में आते हैं, उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है, उन्हें परमेश्वर की महिमा में सिद्ध करना चाहता है। हालेलुया, कहिए हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की माता की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी। यीशु मसीह कहता कि अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। जब यीशु मसीह के नाम की माता की गधे का बच्चे को लेकर आया गया और यीशु मसीह के नाम की माता की उस बच्चे के ऊपर
कपड़ा डाल दिया गया गधे के बच्चे के ऊपर और यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठकर हालेलुया चलने लगा। हालेलुया कहेंगे हालेलुया। बाइबल का वचन को पढ़ेंगे वहां पर परमेश्वर के नाम की माथे की वचन में कहता कि प्रभु यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठने के बाद में लोग जो है हालेलुया उसके सामने कपड़ों को डाल रहे थे। हालेलुया कहेंगे हालेलुया। 36 लोगों के लिखा 19वां अध्याय 36 में कहता कि जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उस गधे पर बैठकर जाने समय में वचन में कहता कि हालेलुया कपड़ा बिछा रहे थे और यीशु मसीह जिस गधे के ऊपर बैठकर आ रहा था उसके सामने कपड़ों को बिछा रहे थे। इसका मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की माते की प्रभु यीशु मसीह के नाम की माते की प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर प्रभुओं का प्रभु बनकर यरूशलेम की ओर जाने समय में लोग यीशु के सामने वस्त्रों को बिछा रहे थे, कपड़ों को बिछा रहे थे। क्यों बिछा रहे थे? अपने राजा का आदर करने के लिए, अपने राजा का सम्मान करने के लिए। इस्राएल में एक रूल्स था, जो राजा विजयी होकर आगे आने समय में उसके सामने वस्त्रों को बिछाया जाता था। बाइबल में कहता कि एक दिन येहू सेनाधिपति वहां पर रहने समय में अनेक सैनिकों के साथ बैठने के समय में परमेश्वर के जन आ गया उसके पास, आकर कहने लगा चल रूम में चल के बोला। उसके एक रूम में लेकर गया, दरवाजा बंद किया गया और उसके ऊपर तेल का अभिषेक डाला और कहा कि आज से तू इस्राएल का राजा है। हालेलुया। जैसे ही वो परमेश्वर के जन ने येहू के ऊपर अभिषेक कर कहने लगा तू आज से इस्राएल का राजा है, आमीन बोल के उसने क्या किया? वो परमेश्वर सेवक ने दरवाजा खोला और भागा। हालेलुया। और जैसे येहू के सर के पर तेल का अभिषेक आने समय में वचन में कहता कि जैसे वो दरवाजा बाहर खोल के आया, उसके साथ में रहा हुआ सैनिक लोग पूछ रहे हैं वो परमेश्वर का सेवक क्या बोला तुझसे? उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं कहा, नहीं कुछ तो बोला है। आखिर में येहू ये कहने लगा, वो परमेश्वर के जन कहने लगा कि मुझ पर तेल डालकर ये कहने लगा आज से तू इस्राएल का राजा है। जैसे ही वो सैनिक लोग सुनते हैं, सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ सैनिक लोग अपने वस्त्रों को निकालते हैं, उसके सामने बिछाते हैं। हालेलुया कहेंगे हालेलुया। दूसरा राजा का लिखा हुआ 9वां अध्याय 12 और 13 वचन में कहता कि येहू के सामने अपने कपड़ों को बिछा दिया और येहू प्रसन्न हो गया और लोग सैनिक लोग कहने लगे येहू चिरंजीव रहे, येहू राजा है बोल के चिल्लाने लगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात की इस धरती में जीवन जीने समय में जब राजा आने के समय में राजा का आदर करना चाहिए। कैसा आदर करना चाहिए? राजा आने के समय में उसके सामने कपड़ों को बिछाना चाहिए। हालेलुया। हमारे देश का प्रधानमंत्री जीत कर आने के समय में लोग क्या करते हैं? रोड में फूल बिछाते, फूलों को बिछाते,
लेकिन इस्राएल में ये परमेश्वर का रूल से जो इस देश का राजा बनेगा उसके सामने वस्त्रों को बिछाया जाए। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु यीशु मसीह इस्राएल का राजाओं का राजा बनकर प्रवेश करने समय में, एक राजा के रूप में प्रवेश करने समय में लोग जो है अपने वस्त्रों को बिछाकर यीशु मसीह का आदर और सम्मान करने लगे। कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि यीशु गधे के ऊपर बैठकर क्यों आया? क्योंकि वो अपने आप को, हालेलुया, जो गधे पर आता है वो शांति का समाचार लेकर आता। इस संसार के अनेक राजा लोग घोड़ों पर आते हैं, इस संसार के राजा लोग हाथियों के ऊपर आते हैं, लेकिन मेरा प्रभु गधे पर बैठकर यरूशलेम की ओर इसलिए आ रहा था कि वो ये कह रहा था कि शांति का राजकुमार मैं हूं। हालेलुया। वो यीशु मसीह के नाम की बात है कि यीशु मसीह का सिंबल था कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार बनकर आ गया। इस धरती के राजा लोग घोड़े में आते हैं, हाथियों पर आकर धरती पर राज करते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह गद्दी पर बैठकर राजाओं का राजा बनकर हर एक मानव जाति के हृदयों पर राज करने के लिए जन्म लेकर आ गया है। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। वो यीशु मसीह दिलों पर राज करने के लिए, दिलों पर, हृदयों पर राज करने के लिए वो राजाओं का राजा बनकर, प्रभुओं का प्रभु बनकर, वो शांति का राजकुमार बनकर वो आ रहा था। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के नाम की बात है कि बाइबल का वचन में कहता है कि वो यीशु मसीह आने समय में, वो यीशु मसीह शांति का राजकुमार बनकर आने समय में सारे लोग जो है खजूर की डालियां हिलाते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आदर और सम्मान करने लगे। हालेलुया। खजूर की डाली हिलाने वालों हिलाने लगे, कपड़े बिछाने लगे और सारे लोग जो है आनंद के साथ ओसाना ओसाना ओसन्ना 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 होके परमेश्वर समय में परमेश्वर का गीत गाते हुए, परमेश्वर में आनंद की ध्वनि सुनाते हुए ओसन्ना ओसन्ना होके परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। ये आज जो है एक दीवार है, हालेलुया, खजूर की डालियों का दीवार। उस दीवार में हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर प्रवेश किया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की मातेंगे, प्रभु की नाम की मातेंगे, सभी लोग वो आनंद मना रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर का जय जयकार कर रहे थे। परमेश्वर के नाम की मातेंगे, यीशु ने जितने भी अद्भुत कामों किए थे उन सारे अद्भुत कामों के विषयों में लोग धन्यवाद की भेंट चढ़ाने लगे। हालेलुया। जिस बात को लोग अगर लिखा हो 19:28 में लिखा हुआ है, वही बात जो है यूहन्ना का लिखा उसका 12 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में कहता कि अनेक लोग यीशु के पास आए थे ये समाचार सुनकर कि यीशु ने मरा हुआ मुर्दा को जिंदा कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अनेक चिन्ह चमत्कारों को देखे, लेकिन यीशु ने 4 दिन का मुर्दा को यीशु ने जिंदा कर दिया। हालेलुया। वो चमत्कार को देखे हुए लोग, उस चमत्कार को सुने हुए लोग उस प्रभु में, कौन से प्रभु में?
खजूर की डालियों को हिलाने का पर्व में, उस पर्व में प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर आया हुआ, उस पर्व में लोग स्तुति करने लगे, धन्यवाद करने लगे, प्रभु का महिमा करने लगे। लोग कहने लगे, प्रभु तूने मेरे जीवन में चमत्कार किया, धन्यवाद करते हैं। बरतिलमै कहने लगा, प्रभु मैं अंधा था, तूने मुझे चंगाई किया, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम की मानते की खाना नगर के विवाह में जो चमत्कार दिखाए थे, वो लोग भी आकर यीशु मसीह हमारे विवाह में आकर चमत्कार किया होगे। लोग आनंदित होते हुए परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। मार्था, मरियम, लाजर धन्यवाद कर रहे थे परमेश्वर की। लोग जो है स्तुतियां कर रहे थे। वो 5 रोटी 2 मछलियों को 5000 को खिलाया, धन्यवाद होकर स्तुति करने लगे। हालेलुया। वचन के बाद हम लोग भी क्या करेंगे? सब कुछ दिया जाएगा। हालेलुया। कल से और आज बहुत सारे इस इन डालियों को लेकर आए, सबके आप में दिया जाएगा। ऐसे हिलाना चाहिए, हिलाते हुए क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार किया है, हालेलुया, उन सभी चमत्कारों को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, होसन्ना 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 ओके कहना है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की मातेगी आज जो है हम परमेश्वर ने किया हुआ जो भी उपकार है, जितने भी उपकारों किया है, जितने भी चमत्कार आपके जीवन में किया है, उस सभी के लिए क्या करना है? धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए, स्तुति करते हुए, होसन्ना 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 कहना है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की बाइबल का वचन में कहता कि 37 वचन पढ़ेंगे तो लोगों के लिखा 37 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि वो निकट आते हुए जब वहां जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, हालेलुया, किधर पहुंचा? ढलान, ढलान बोल तो नीचे की ओर। किसकी ओर? ढलान, चढ़न नहीं, ढलान। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की माता की यीशु मसीह गधे पर बैठकर उस नीचे की ओर, रास्ता नीचे की ओर जाता है, उस नीचे की ओर जाने लगा। क्यों? हालेलुया। परमेश्वर की नाम की माता की बाइबल का वचन में कहता कि एक राजा को अभिषेक करने के लिए, एक राजा को उससे अभिषेक करने के लिए, वो राजा बनने के बाद में नम्र होकर चलने के लिए वो नीचे की ओर जाना पड़ता है। हालेलुया। नीचे की ओर इसका मतलब है कि नम्र होकर जाना पड़ता है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। वो नम्र होकर, मत्ती के लिखा 5 वचन में कहता कि धन्य है वो व्यक्ति जो अपने आप को नम्र होता है। वो जो लोग नम्र होते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह ढलन की ओर जाने समय में लोग परमेश्वर की महिमा करते हुए आनंदित होने लगा, और यीशु मसीह अपने आप को दिखाया, मैं नम्र हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की माता की यीशु मसीह सारे सृष्टि में एक नम्र परमेश्वर है, एक दीन परमेश्वर है। वो नम्र होकर वो परमेश्वर के नाम की माता की वो राजाओं का राजा बनकर उस यरूशलेम की ओर प्रवेश कर रहा था। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की इस धरती में हम जीवन जीने समय में भी हम अपने आप को नम्र होना है। हालेलुया। कितना भी कुछ भी रहे, हम अपने आप को नम्र होना है। जितना तुम नम्र होगो, जितना नम्र होएंगे,
उतना परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए परमेश्वर यीशु ने कहा कि तू अपने आप को नम्र कर ले तो परमेश्वर यहोवा तुझे शिरोमणि बनाए। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। जो अपने आप को नम्र करेगा वो शिरोमणि के लेवल में आएगा। जो अपने आप को नम्र करेगा परमेश्वर उसे शिरोमणि बनाकर उसे आशीष के उत्सव में चलाएगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। जो अपने आप को नम्र करेगा वो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में शिरोमणि के समान बन जाए। इसलिए अपने आप को नम्र बनो, परमेश्वर आपको सही समय में ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि जिस समय में दाऊद बूढ़ा हो गया तब दाऊद ने याजक लोगों को, नबी को और सेनाधिपति बनाया को बुलाकर ये कहने लगा मेरे बेटा सुलेमान को राजा बनाओ, मेरे बेटा सुलेमान को राजा बनाओ के बोले समय में वचन में कहता कि याजक, नबी और सेनाधिपति बनाया ये तीनों और वो सैनिक लोग कुछ लोग मिलकर सुलेमान को राजा बनाने के लिए नीचे की ओर ले जा रहे। पढ़ेंगे उस वचन को। परमेश्वर के नाम की माता की वचन में कहता कि सुलेमान को नीचे की ओर लेकर गया। पहला राजा के लिखा हुआ उसका पहला अध्याय 38 वचन पढ़ेंगे मिला तो। तब सादोक याजक और नातान नबी और यहूदा का पुत्र बनया करतियों और पेरेतियों को संग लिए हुए नीचे गए। किधर गए? नीचे। तो लिखा गया कि नीचे गए। क्यों गए? परमेश्वर के नाम की माता की बाइबल के वचन में कहते हैं कि सुलेमान को राजा बनाने के लिए नीचे की ओर गए। वहां पर परमेश्वर का मंदिर जो मूसा ने बनाया हुआ तंबू के द्वारा तंबू से लगाया हुआ भवन वहां पर था, उस नीचे की ओर लेकर गए। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। नीचे की ओर लेकर गए ताकि परमेश्वर सब में अभिषेक किया गया। परमेश्वर के नाम की मानते कि बाइबल के वचन में कहता कि प्रभु यीशु मसीह भी नीचे की ओर गए। हालेलुया। जितना तुम नीचे जाओगे उतना नम्र बनोगे। जितना तुम अपने आप को नीचे, हालेलुया, नम्रता में जितना तुम नीचे जाओगे उतना परमेश्वर आपको मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात की जब सुलेमान नम्र होकर नीचे की ओर चलने लगा, वचन में कहता कि उसे मंदिर में लेकर गए और वहां पर याजक अभिषेक किया, उसे तेल का अभिषेक कर उसे आशीष किया, आज से तू राजा है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि जब सुलेमान को राजा बनाया गया तब अभिषेक आ गया और परमेश्वर के नाम की बात है कि नरसिंह का फूंका गया कि आज से इस्राएल का और यहूदा का राजा सुलेमान है बोल के ऐलान करते हुए नरसिंह का फूंका गया। हालेलुया। जब परमेश्वर के मंदिर से नीचे की ओर से हालेलुया, नीचे की ओर से अभिषेक पाकर ऊपर की ओर चल रहे हैं। हालेलुया। ऊपर की ओर चलने के समय में लोग आनंद से गाने लगे। पढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे शाबाका से अलावा। हाँ, सादोक राजा ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सींग निकला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया। तब वे नरसिंह का फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुरी बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उनकी ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी। हालेलुया। किधर गए?
हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की बाइबल का वचन में कहता कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के माध्यम की सुलेमान को जब राजा बनाया गया, लोग आनंदित होने लगे, लोग बजाने लगे, लोग जो है ओ परमेश्वर की आराधना करते हुए, ओ आनंद करते हुए, हमारा राजा आ रहा है वो के नरसिंगा फूंकते हुए आनंद करने लगे। हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह के दिनों में भी हालेलुया इस्राएल लोग कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा होके जब नीचे की ओर पहले लेकर गए, उसके बाद में ऊंचाई की ओर लेकर गए और कहने लगे यीशु हमारा राजा है। हालेलुया। कलवरी क्रूस के ऊपर एक लिखा हुआ है, क्या बोल के? यीशु यहूदियों का राजा है। यहूदी कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हालेलुया, उनका वो राजा है। तुम कौन है? कौन है तुम? मसीह यीशु में। हालेलुया। तुम कौन है? यहूदी हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के रोमी में लिखा हुआ 8वां अध्याय में इन बातों को लिखा हुआ है, हम मसीह यीशु में यहूदी है। इसका मतलब है कि हम मसीह यीशु में हालेलुया उसके संतान है, उस परमेश्वर के वारिस है। जब प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठकर आने के समय में आनंद करते हुए, जय जयकार करते हुए नाचने लगे, आनंद करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में और सारा कहते हुए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए, आनंद करते हुए लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया। आज आपको भी प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु के रूप में देखना है। आज से अपने हृदयों में यीशु मसीह को राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनाकर रखिए। प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन का राजा तू है, मेरा परिवार का राजा तू है, मेरे काम का राजा तू है, मेरा बिजनेस का राजा तू है। वो के परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। सच परमेश्वर के नाम के माध्यम की यीशु मसीह उन जगहों से आने के समय में लोग आनंद के साथ खजूर की डालियां हिलाते हुए परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया। आज हमें भी परमेश्वर ने किया हुआ हर एक उपकार को याद करते हुए, तुम्हारे जीवन में तो प्रभु ने जो चमत्कार दिखाया है, परमेश्वर में कितने चमत्कारों को आपने सुना है। हालेलुया। सारे विषयों के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु का स्तुति करना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर तूने मेरे जीवन में अद्भुत कामों किया, वो की धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में जाने समय में, आने समय में, प्रभु के समय में हम लोग प्रभु के समय में धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। प्रभु के समय में खजूर की डालियां हिलाते हुए प्रभु का स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माध्यम की इस धरती में प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर चलने के समय में लोग जो है आनंद करने के समय में, हालेलुया, स्वर्ग में भी स्वर्गदूत लोग कह रहे हैं कि शैतान तेरा भेंट बजाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की धरती में होसन्ना होसन्ना कहने समय में लोग परमेश्वर की आराधना, चिन्ह चमत्कार का धन्यवाद करने समय में स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में ये कह रहे हैं कि शैतान आ रहा है तेरा भेंट बजाने के लिए। अब तक तूने धरती पर राज किया ना, तेरा भेंट बजाने के लिए आ रहा है। वो कि परमेश्वर के नाम की माध्यम की स्वर्ग में आनंद होने लगा और परमेश्वर के नाम की माध्यम की ये खुद जुड़ा कि शैतान बस कुछ समय है, तेरा दिन खत्म होने वाला है। हालेलुया।
सचमुच प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर यरूशलेम में प्रवेश किया और परमेश्वर के नाम की माता की गुड फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन परमेश्वर के नाम की माता की कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु मसीह मरा। हालेलुया। और आत्मा में नरक में गया। हालेलुया। और सचमुच यीशु मसीह के नाम की माता की रविवार के दिन यीशु ने शैतान को ऐसे बुरी तरह से हरा दिया। हालेलुया। यीशु ने शैतान को कलवरी क्रूस के ऊपर हरा दिया। वो यीशु मसीह नरक में घुसकर यीशु ने शैतान के घर में घुस के शैतान को मारने लगा। हालेलुया। हालेलुया। ये राजा कैसा है? हालेलुया। उसके ही घर में घुस के उसको मारे। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के नाम की माता के प्रभु यीशु मसीह शैतान के घर में, शैतान का किला जो था उस किले में घुस गया। उस घर में, कौन सा उसका घर? नरक में घुसकर यीशु ने शैतान को कुल्लम मारा। फिलिपियों में लिखा हुआ दूसरा अध्याय में ग्रंथ में कहता है कि यीशु ने शैतान को हराकर उसके पास रहा हुआ कुंजिया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। यीशु ने शैतान के पास रहा हुआ कुंजियों छीन कर लेकर। हालेलुया। इससे पहले ये कुंजिया किसके पास था? आदम के पास था। आदम से कौन छीना? शैतान ने छीना। और यीशु ने शैतान के घर में जाकर यीशु ने शैतान को हराकर उसके पास रहा हुआ चाबियों को लेकर हालेलुया आ गया। और प्रकाशित वाक्य के लिए उसको पहला अध्याय 18 वचन में कहता है कि स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और धरती का सारा कुंजिया हालेलुया मेरे पास है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सुलेमान को जब राजा बनाया गया, हालेलुया, बहुतों का भेंट बजाया उसने। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की माता की यीशु मसीह शैतान का भेंट बजाया और विजयशाली हो गया। आज यीशु मसीह के नाम की माता की शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। उसका दांत पूरा तोड़ दिया गया। सांप है ना, सांप, उसका दांत पूरा निकाल दो, उसको गले में लेके घूम सकते हैं आप। हेलो, सांप का दांत पूरा निकाल के उसका जहर निकाल देगा तो उसको गले में क्या ऐसा रख के घूम सकते हैं आप? वो कुछ नहीं कर सकते। वैसे यीशु ने शैतान का पूरा ताकत को, पूरे सामर्थ को तोड़ कर नाश कर दिया। हालेलुया। तो हम विजय के उत्सव में चलना चाहिए। बोला क्रिस्त महाराज के